ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। शेष 4 इंद्रियों को बंद करने के लिए अपना मुख अपनी ओर कीजिए। इस प्रकार मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद कीजिए। हम मूर्त पदार्थों से बंधते हैं, अनादि से बंधे हैं। उनसे मुक्त रहने के लिए मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद रखना है। मूर्त शरीर से बंधे हैं, मूर्त इंद्रियों से बंधे हैं। उनसे मुक्त होने के लिए इनको उपयोग में नहीं लेना है। कुछ इस प्रकार जीना है कि हम मूर्त शरीर को उपयोग में नहीं लें, बाहर स्थित मूर्त पदार्थों को भी उपयोग में नहीं लें। हमें अपने को मूर्त से ही छुड़ाना है। इसके लिए मूर्त के प्रतिपक्ष अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहिए, अपने आप से ही युक्त रहिए। आपका विस्तार मूर्त शरीर के बराबर है, अपने सिर से पैरों तक है। यहीं आकर आपको शांति का अनुभव होता है। इंद्रियां निरुद्ध हो जाती है, मन का व्यापार भी बंद हो जाता है। मूर्त का देखना जानना बंद होने से, मन पर भी विराम लगने से आपको आकुलता समाप्त होती है और सुख का अनुभव होता है। उस सुख का ही अनुभव करते हुए रहना है। अपनी मूर्त का स्वरूप ही ऐसा है कि इससे युक्त होने से हमको सुख का अनुभव होता है और हम मूर्त का सेवन करना बंद करते हैं। मूर्त को देखना जानना बंद करते हैं और अपने आनंद को भोगते हुए रहते हैं। और अपने आनंद को भोगना ही हमारा स्वभाव है। उसी से हम सर्व विभाव परिणामों से मुक्त होकर, मूर्त के बंधन से मुक्त होकर प्रकट अमूर्त होते हैं, परमात्मा होते हैं। अनादि से अनंत काल बीता है, हमने अपने आप को मूर्त के बंधन से, मूर्त के उपयोग से रहित नहीं किया है। मूर्त का आश्रय करते आ रहे हैं। उन्हीं के आश्रित हमारा जीवन हो रहा है। अपनी अमूर्त काया से जुड़कर हम सुख से जी सकते हैं, बिना मूर्त पदार्थों का उपयोग किए। रोटी, कपड़ा, मकान से रहित होकर हम सर्वोत्तम सुख को पा सकते हैं। हमें मूर्त की परतंत्रता से मुक्त होना है। अपनी अमूर्त काया के आश्रित रहकर स्वतंत्र होना है। और इसके लिए पुरजोर प्रयत्न की आवश्यकता है। अनादि से जो बहिर्मुखता की आदत है उसको समाप्त करना है और अंतर्मुख रहने की आदत डालना है। उसके लिए हमें अंतर यात्रा करनी है। योग निद्रा को अपनाना है, शवासन को अपनाना है। बाहर से बिल्कुल अपने को रिक्त करना है।
सुख के लिए किसी चेतन अचेतन पदार्थ के अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। अपने में ही विहार करिए, अपने में ही ठहरिए, अपने में ही निवास करिए, अपने में ही लीन रहिए। सिर से पांव तक ये विशाल काया है, इसके किसी भी भाग से जुड़िए, आप मूर्त के बंधन से मुक्त होंगे, स्वतंत्र होंगे। अपना आश्रय करते हुए रहना ही स्वतंत्रता है। मूर्त की परतंत्रता से अपने को मुक्त करना है। मूर्त अचेतन होकर भी हमको बांधता है, इसके प्रति सावधान रहना है। इसके भोक्ता नहीं होना है। अपनी मूर्त ही उत्तम भोग्य है, वह परमात्म रूप है, विश्व का सर्वोत्तम पदार्थ है। हमसे श्रेष्ठ पदार्थ पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। हम ही मंगल हैं, हम ही शरणभूत हैं। अपने में ही झुकना है, वही अपने को अपना नमन है। किसी अन्य के प्रति नहीं झुकना है, अन्य को नमन नहीं करना है। मेरा मुझको नमन है, इसी से हम स्वाधीन होते हैं। अपने से युक्त रहना ही गौरव स्वाभिमान से जीना है, परमात्म रूप होकर जीना है। बहिर्मुखता की आदत को मिटाकर अंतर्मुखता की आदत डालना है। आदत अपनी बदल लें, हो गया भजन। यही यथार्थ भक्ति है, परमात्मा की यथार्थ भक्ति है। यही परमात्मा की यथार्थ आराधना है। हम ही अपने लिए परमात्मा हैं। अन्य परमात्मा भले ही आदर्श हों, पर वे आराध्य नहीं हैं। उनका संवेदन नहीं हो सकता है। हमें अपने ही सुख का संवेदन हो सकता है। अन्य परमात्मा तो ज्ञान गोचर नहीं होते हैं, इसलिए बहिर्मुख रहकर भी वे हमारे विषय नहीं बनते हैं। उनके सुख का संवेदन किसी प्रकार नहीं होता है। वे भी कभी हमारे सन्मुख नहीं होते हैं। व्यवहार परस्पर का होता है। यदि वे अपने सन्मुख नहीं होते तो हमको भी उनके सन्मुख नहीं होना है। हमारा आदर्श स्वयं के ही सन्मुख रहता है। हमको भी अपने ही सन्मुख रहना है। वही उनके चरणों का चंचरीक होना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अपने पर आकर ठहर जाना है। यहाँ ही आकर आपको अनुपम शांति का अनुभव होना है। उस शांति के बल पर ही आप मूर्त पर विजय पा सकेंगे।
इंद्रिय जय कर सकेंगे। बिना ही मूर्त पदार्थ को उपयोग में लिए सुख से जी सकेंगे। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपने ऊपर की सीमा को अच्छी तरह पहचान लिए। जिसके ऊपर जितने भी पदार्थ हैं उनके बारे में कुछ भी चिंतन नहीं करना है, उनको विषय नहीं बनाना है। अपने ध्यान को अपने चरण कमलों पर लाइए, पगतलियों पर लाइए। अपनी नीचे की सीमा और नीचे जितने भी पदार्थ हैं उनको देखना जानना नहीं है, उनका चिंतन नहीं करना है। सिर से पैरों तक अपने आगे की सीमा को पहचान लीजिए। अपने से आगे जितने भी पदार्थ हैं उनको देखना जानना नहीं है, उनको उपयोग में नहीं लेना है। अपने पीछे के भाग पर आइए। सिर के पीछे के भाग से एड़ियों तक अपना पिछला भाग अनुभव में लीजिए और अपने पीछे जितने भी पदार्थ हैं उनको देखना जानना नहीं है, उनको किसी प्रकार उपयोग में नहीं लेना है। अपनी बाईं ओर की सीमा को लक्ष्य में लीजिए। सिर से लेकर पैरों तक अपनी बाईं ओर की सीमा को पहचान लीजिए और अपने बाईं ओर जितने भी पदार्थ स्थित हैं उनको देखना जानना नहीं है, किसी प्रकार उनको उपयोग में नहीं लेना है। अपने दाईं ओर की सीमा पर आइए। सिर से लेकर पैरों तक अपने दाईं ओर की सीमा को पहचान लीजिए। इस प्रकार 6 दिशाओं से अपने को पहचानिए। ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, आगे, पीछे। एक परमाणु के भी 6 दिशाएं होती हैं। जो भी कोई पदार्थ है उसके कम से कम ये 6 दिशाएं होती है और जो बड़ा है उसको 2 दिशाओं के बीच में विदिशाएं होती हैं, वे अनेक हैं। तो सर्व ही दिशाओं और विदिशाओं में जो भी पदार्थ स्थित हैं उनको उपयोग में नहीं लेना है, देखना जानना नहीं है, अपनी मर्यादा में रहना है, अपने ही चित्त पिंड में स्थित रहना है, पिंडस्थ धर्म ध्यान ही करना है, अपने ही अमूर्त शरीर में स्थित रहना है, उपस्थित रहना है। अपने में स्थित रहने को ही उपस्थित कहते हैं और जो अपने में स्थित नहीं है वह अनुपस्थित है। जो अनुपस्थित है वह वास्तव में पागल है। एब्सेंट माइंडेड को ही लोक में पागल कहते हैं। हमें प्रेजेंट माइंडेड होना है, अपने में ही उपस्थित रहना है। इसी से हमको उत्तम शांति का, उत्तम आनंद का भोग होता है। हम निरोग रहते हैं, असीम सुख को पाते हैं। इसी विधि से हम परमात्मा होते हैं। बस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। इंद्रिय ज्ञान को कुशील संज्ञा है। मन से जो विचार करते हैं, विकल्प करते हैं, उसको भी कुशील संज्ञा है।
कुछ पर पदार्थों का स्मरण करते हैं, मस्तिष्क का उपयोग करते हैं, उसको भी कुशील संज्ञा है। सब ही कुशील को मिटाना है, शीलवान होकर रहना है, ब्रह्मचर्य से रहना है, अपने ब्रह्म में ही आचरण करना है। जो अपना चित्तपिंड है वही ब्रह्म है, वही आनंद का घन पिंड है। उसी को ही उपयोग में लेकर सुख से जीना है और वह अनंत काल तक उपयोग में लिया जा सकता है, क्योंकि उसका कभी विरय नहीं होता है। उसको भोगने के लिए किसी इंद्रिय की, किसी मन मस्तिष्क की या बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। बिजली की, कि सूर्य के प्रकाश की, अन्य किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। न उसके लिए अंधेरा चाहिए, न उजाला चाहिए। आप ही पर्याप्त है, सब प्रकार से पूर्ण है। आनंद का घन पिंड होने से आनंद के वेदन रूप है। किसी भी ज्ञान की आनंद के भोग के लिए आवश्यकता नहीं है। आनंद अपने आप में पूर्ण है। इसी आनंद के सद्भाव से हम पूर्ण हैं। प्रभु तो सब बातों पूरा, एक आनंद ही सर्वस्व है। हमें आनंद की ही कामना है। अपने ध्यान को अपने ललाट बाग पर लाइए और अपने किसी भी बाग पर आने से होने वाली निराकुलता को, शांति को पहचानिए। इस पहचान के बल पर ही इंद्रिय जय हो सकती है, मन पर विजय हो सकती है, मस्तिष्क पर विजय हो सकती है। मौन रह सकते हैं, निश्चेष्ट रह सकते हैं, परमात्मा समान होकर रह सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं। यह शांति ही पाने योग्य है, पाने योग्य है। इसके लिए अपने मूर्त के ही निरंतर सन्मुख रहना है। कर्म का विपाक होगा तो बाह्य कोई पदार्थ सहकारी नहीं होगा, और बहिर्मुख रहने से कर्म से बंधते हैं और कर्म का विपाक होता है, उसमें फिर कोई सहाय नहीं होता है। तो हमको कर्म के बंधन से मुक्त करना है। इसके लिए मूर्त पदार्थों का उपयोग बंद करना है। जो प्राप्त मूर्त शरीर है, इसको उपयोग में नहीं लेना है। अंतर्दृष्टि कर इस मूर्त शरीर का प्रतिपक्ष आनंद रूप अपना अमूर्त शरीर है। उसी को पाकर हम विजयी हो सकते हैं, जयवंत हो सकते हैं। अब तक हम मूर्त से हारे हैं। वीतरागता को हमने नष्ट किया है। वीतरागता ही शील है, उस शील को हमने नष्ट किया है। उसी शील को हमने पाना है, सदा कायम रखना है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। अपने मूर्त का अनुभव करते हुए रहना है, प्रमाद में नहीं रहना है। बहिर्मुख रहना वही प्रमाद में रहना है। अंतर्मुख रहना ही पुरुषार्थ से रहना है,
कर्मठ रहना है। मूर्त के आश्रित रहना ही निर्बल रहना है। हमें वीर होना है, शूरवीर होना है। शारीरिक बल से हम वीर नहीं होते हैं, इंद्रिय जय करने से ही हम वीर होते हैं। जो जिनेंद्र है वही वीर है। भले ही कुछ भी शारीरिक बल नहीं हो, शारीरिक बल का कोई उत्तम फल नहीं है। आनंद को पाना ही उत्तम फल है। निराकुल रहना, अनुपम सुख भोगना वह अपनी मुद्रा के आश्रित है। अपनी मुद्रा ही जयवंत वर्ते, इसी की महिमा हो, इसी का गुणगान हो, प्रतिक्षण इसी का ही अनुभव हो। इस अपने अमूर्त शरीर का ही प्रतिक्षण अनुभव करना है। वही परमात्मा की भक्ति है, अभेद भक्ति है, सुख का अभिन्न साधन है। सुख का साधन कोई भिन्न हो तो फिर सदैव परतंत्रता होगी। किसी भिन्न वस्तु को न देखना जानना है, न उसके संबंध में कुछ विकल्प करना है। फिर भिन्न पदार्थ कोई भी क्यों न हो, अपने से अतिरिक्त सब पदार्थ ग्राह्य नहीं है। पर होने से, उनके आश्रय से हम परतंत्र ही होते हैं। स्वयं एक ही पदार्थ है, अपनी चिन्ह मूर्ति ही है। इसके अतिरिक्त सर्व पदार्थ पर है, तो अपने को अपनी चिन्ह मूर्त तक सिमट जाना है। उसी से हमारा परमात्मा रूप प्रकट होगा। हम परमात्मा होंगे, सर्व प्रकार से स्वतंत्र होकर उत्तम अविनाशी अतीन्द्रिय सुख को भोगते हुए रहेंगे। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। पूरी मूर्त को ही एक साथ ग्रहण करने का अभी आग्रह मत करिए। अपने कतिपय प्रदेशों से ही अपना अनुभव करिए, क्योंकि अभी हम मूर्त कर्मों से बंधे हैं। संपूर्ण काया को युगपत अनुभव में लेना संभव नहीं है। मुक्त होने पर ही संपूर्ण काया का युगपत सुख अनुभव में आता है। मोक्ष मार्ग अपने कतिपय प्रदेशों के आश्रित है, इसलिए अपने को अंग उपांग कर ही अनुभव में लेना है। जो मोक्ष मार्ग की विधि है उसी विधि पर चलना है। अपने मन से कोई मोक्ष मार्ग कल्पित नहीं करना है। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। अपना हर भाग संवेदन गोचर होने से हमको संवेदन में आता है, अनुभव में आता है। उसके लिए किसी पर पदार्थ का आलम्बन लेने की आवश्यकता नहीं है। स्वभाव से हम स्वाधीन ही बने हैं, पर अनादि से मूर्त कर्म का बंधन है और इस कारण से हमको मूर्त इंद्रियां प्राप्त है, मूर्त शरीर प्राप्त है और बहिर्मुखता भी है।
मोह कर्म का संबंध होने से हम बाह्य पदार्थों की ओर आकर्षित होते हैं, उनसे सुख होना भी मानते हैं। तो मूर्त पदार्थों से सुख की मान्यता को छोड़ना है और मूर्त पदार्थों की ओर आकर्षित नहीं होना है। अपनी चिन्ह मूर्त में ही सुख बुद्धि कर इसी की ओर आकर्षित होना है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। अंतर यात्रा करते हुए ही जीव भवसागर को पार करता है। बहिर्मुखता को रोक देना ही भवसागर को पार करना है, दुखों से मुक्त होना है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। भले ही अभी हम मूर्त शरीर के बराबर हैं, पर अपने स्वरूप से हम पूरे ब्रह्मांड के बराबर हैं, सिमट कर ही प्राप्त शरीर के बराबर हैं। पूरे ब्रह्मांड का विस्तार कल्पना से अतीत है। ऐसा विशाल हमारा स्वरूप है, तो हम क्षेत्र से अति महान हैं, सुख स्वभाव से अति महान हैं। इसी हेतुता से हम स्वभाव से परमात्मा हैं। मूर्त इंद्रियां पाकर, मूर्त शरीर पाकर, मनुष्याकार पाकर अपने को मनुष्य नहीं मानना है। यह एक केवल तात्कालिक स्थिति है। जब हम मूर्त का आलंबन छोड़ देते हैं तो मूर्त शरीर रहित होते हैं। फिर भले ही मनुष्याकार हो, पर हमको फिर मनुष्य संज्ञा नहीं है, हमको फिर एक परमात्म संज्ञा है। हम भगवान ही हैं। अपने ध्यान को अपने कंठ भाग पर लाइए। धड़ का भाग आगे पीछे, दाहिने भुजा, दाईं भुजा, दाहिना पैर, दायां पैर, ये हम आत्म दर्शन कर रहे हैं। वही परमात्म दर्शन है, वही मोक्ष का सोपान है। आत्म दर्शन करते हुए ही हमको रहना है। इसी से हम मूर्त की परतंत्रता से मुक्त होकर स्वतंत्र होंगे, नर से नारायण होंगे। भले इसमें कुछ समय लगे, पर अनादि से जो अनंत संसार चल रहा है और प्रमाद में रहे तो और आगे अनंत संसार हो सकता है, तो उस प्रमाद को पूरी तरह मिटाना है, पूरी तरह अपने सन्मुख हो जाना है, अपने में सिमट जाना है। बहिर्मुख होकर फैलना नहीं है। कुछ नाम को, धन को पाने की इच्छा नहीं करना है। अपने आनंद को पाकर ही तृप्त रहना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।